डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जापानी लड़के को उसके सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई खुलकर मजाक किया। पूरा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाला लड़का भी हंसते रहे। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जब दीन इस्लाम की पेशकश की तो इस जापानी लड़के का रद्द-ए-अमल कैसा था और क्या इस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया या नहीं, ये भी आप इसी वीडियो में जान सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के का ऐसा भी क्या सवाल था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना ज्यादा मजाक किस मौके पर किया। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं और फिर आएंगे इस वीडियो की जानिब। तफसील से आपको इस वीडियो का उर्दू जबान में तर्जुमा पेश किया जाएगा। अच्छा, नाम दिखाने sama tengo por. Why don't you ask in English directly? It's better. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर सिर्फ सवाल करने वाले लड़के से नहीं बल्कि चूंकि सवाल जापानी जबान में किया जा रहा था तो ट्रांसलेटर खातून से भी हल्का फुल्का मजाक किया। ये मनाजिर भी देख लीजिए। You believe in one God. That's it. Don't add. Don't add. You will spoil everything. और दोस्तों, यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के की दोस्ती उसी मौके पर इतनी गहरी हो गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को स्टेज पर अपने पास भी बुला लिया। Sir, please. दोस्तों, जब ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा हुआ था तो इंतहाई संजीदा माहौल था। ये जापानी लड़का जिसने अपना नाम बताया था और कहा था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इसने कहा था कि मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आखिर ये निज़ाम क्यों रखा है कि मौत के बाद हमारा एक इम्तिहान होगा। चूंकि ये लड़का जापानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था, लिहाजा एक खातून इसकी जापानी ज़बान से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके सवाल का मफ़हूम डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँचा रही थी। This life is a test for hereafter. Why there is a test for hereafter? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई संजीदगी के साथ सवाल को सुना और जवाब देते हुए कहा कि हम जब भी किसी इम्तिहान में शामिल होते हैं तो उसके बाद नतीजा आता है। हम अगर अच्छा मार्क्स हासिल करें तो हमें उसका इनाम मिलता है और बुरे मार्क्स हासिल करने पर हम फेल हो जाते हैं। कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, और बेशक हर जानदार को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा मौत के बाद एक इम्तिहान होगा और इस दुनिया में नेक काम करने वाले लोग पास हो जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और बुरे काम करने वाले लोग फेल होंगे और उन्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, दुनिया के सभी मज़ाहिब में ऐसा है। Reward by going into paradise in the hereafter. If you don't follow the commandments and you fail the test, then you get a punishment by going to hell. And this is the concept in most of the religion, that if you pass, you go to paradise, heaven. If you fail, you go to hell. Hope that's the Sorry. So my question is like, why God creates heaven? डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर इस लड़के ने फौरन से कहा कि यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को क्यों बनाया और जहन्नुम क्यों बनाई है। और इस लड़के ने ये सवाल जापानी ज़बान के बजाय अंग्रेज़ी में कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप तो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, आप मुझसे इंग्लिश में ही बात कर लें। और ये पहला मौका था जब सब लोग हंसने लगे थे। यहाँ से ये गुफ्तगू संजीदगी से निकलकर मजाक की जानिब गई, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजाक में भी इस लड़के को आगे जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर दी और उसके बाद इसे दीन इस्लाम कबूल करने की पेशकश भी की। Why don't you ask the question in English directly? Okay, sorry. Speak in English directly. Okay. अब इस लड़के ने अंग्रेजी में पूछा था कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम आखिर बनाई ही क्यों है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको इनाम या फिर सजा देने के लिए, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में और बुरे काम करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही अपनी बात मुकम्मल की तो उन्हें लगा कि मजाक का माहौल है, लिहाजा यहाँ पर इस लड़के की तबलीग कर दी जाए। और इस लड़के से फौरन से सवाल कर दिया, क्या आप जन्नत में जाना चाहते हो? Thank you very much. Do you want to go to heaven? Yeah, sure. You want to go to heaven? No, heaven. Thank you very much. Do you want to go to heaven? Heaven. Heaven or hell? Heaven. Heaven. Yeah. Heaven. So do you believe in one God? Yes, sure.
جب اس لڑکے نے کہا کہ ہاں وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے پوچھ لیا کہ کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ وہ موقع تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک سنجیدگی سے اسے دین اسلام کی جانب لانے لگے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب دوسرا سوال کیا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بھیجے گیا آخری نبی مانتے ہو، اس موقع پر اس لڑکے نے جو جواب دیا پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور نعرہ تکبیر بلند ہونے لگا، کیونکہ اس لڑکے نے کہا تھا جی ہاں۔ Do you believe that Prophet Muhammad, he is the messenger of God? Yes, sure. You believe? Yeah. There are two things required. There are ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو بنیادی چیزیں درکار ہوتی ہیں اور آپ دونوں پر ہاں کہہ رہے ہیں۔ number one, you have to believe that there is one God creator, the Allah. Yeah. And you have to believe that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. اور چونکہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ان دونوں چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ دین اسلام میں داخل ہو کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو کھل کر کہا کہ کیا تم اسلام قبول کر کے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو یہ لڑکا تذبذب اور کنفیوژن کا شکار نظر آیا۔ Would you like to become a Muslim? Would you like to become a Muslim? But Would you say it in Arabic? اور دوستو اس کے بعد جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیکھا کہ یہ لڑکا کنفیوژن کا شکار ہے تو انہوں نے چاہا کہ بات واضح ہو جائے۔ انہوں نے ٹرانسلیٹر خاتون کو کہا کہ جاپانی زبان میں اس لڑکے سے پوچھو کہ کیا یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کیا یہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن ٹرانسلیٹر خاتون نے پوری کہانی سنانا شروع کر دی اور ایک لمبا جملہ جاپانی زبان میں بولنے لگی۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سنا تو انہوں نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نہیں میری بہن، اتنی لمبی نہیں، میں نے تو صرف 3 لفظ بولے ہیں، کیا یہ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ ان سے صرف اتنا پوچھیں، آپ 50 سے زیادہ لفظ بول رہی ہیں۔ 神はアッラーの他に神はなし、そしてムハンマド預言者様は神の預言者である。 Not so far, sister, no. I said 3 words, you are translating 50 words, not possible. Don't add your own, only ask him, do you believe in one God? Don't add. Don't add. You will spoil everything. اس پورے جملے کو سمجھنے کے بعد جب اس لڑکے نے جاپانی زبان میں ہاں کہا تو وہ ہائے یا یئی کہا جاتا ہے۔ اس لڑکے نے جو ہی وہ لفظ کہا تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ لفظ سمجھ گئے اور اس کی ہاں کا مطلب تھا کہ وہ دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرانے لگے اور ان کے چہرے کے تاثرات دوستو یہاں آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ hi. Yes. Hi. Do you believe? اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے زبردستی اسلام قبول نہ کروائیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس لڑکے سے واضح الفاظ میں پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے، زبردستی اسلام قبول کروا رہا ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے نہ کہا، مگر چونکہ یہ جاپانی زبان میں کہہ رہا تھا تو یہ بھی بہت ہی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہنسے اور وہاں پر موجود لوگ بھی ہنسنے لگے اور اس لڑکے کا انداز کچھ مختلف ہی تھا۔ 繰り返すことでシャハダすることになります。 یہ وہ موقع تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک اور پورے ہال کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا دین اسلام کی روشنی سے اپنے دل کو منور کر سکتا ہے اور یہ لڑکا دین اسلام قبول کرنے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عربی زبان میں اس لڑکے کو کلمہ پڑھایا اور اس لڑکے نے کلمہ شہادت پڑھ کر دین اسلام میں قدم رکھ دیا۔ لیکن وہ کیا موقع تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو اسٹیج پر اپنے پاس بلا لیا تھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن پہلے یہ روح پرور مناظر دیکھیے کہ جب ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ Allah, Allah. ilaha, Ilaha. illallah, Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu anna Allah. Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. I bear witness Allah. Allah. MashaAllah, you have become Muslim. I pray to Allah's path. I request the organizers that if they can give
इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनाइजर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस लड़के को कुरान पाक दिया जाए, यही नहीं बल्कि इस लड़के को मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर और मुझसे राब्ते का ज़रिया भी दिया जाए, या फिर इस लड़के का फ़ोन नंबर ले लिया जाए और इस लड़के से मुखातिब होकर कहा कि जब तुम्हें कभी कोई सवाल पूछना हो तो मुझे ईमेल कर लेना और मुझसे सवाल पूछना, और मैं ये दुआ करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरी आपसे जन्नत में मुलाकात होगी, क्योंकि आप जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। और उसके बाद जापानी ज़बान में वहाँ पर खड़े एक और आदमी ने इस लड़के से बात करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि ये आपसे हाथ मिलाना चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे खुशी से स्टेज पर बुला लिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, ये मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं, हम आपको ये मनाजिर भी दिखाएंगे और यूं ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचेगी। दोस्तों, हम इस वीडियो पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं, मगर पहले आप ये मनाजिर देखिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सीने लगने का शर्फ इस नौजवान को हासिल हुआ जिस जापानी लड़के ने अभी इस्लाम कबूल किया था। इस मौके पर पूरा हॉल नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत पर आप क्या कहेंगे। वो इतना खूबसूरती के साथ लोगों के